सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मुझे हंसी आती है जब मर्द हजरात मुझे इस तरह का मैसेज करते हैं कि आप ख़वातीन को तलाक लेने पर उभारती हैं। एक तो पुराना मैसेज है जो मैंने इससे पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आपने पब्लिक को मीठा जहर दे दिया, जिसमें मैंने मर्द की दूसरी शादी को थोड़ा सा अपने तौर पर डिस्प्ले पर लगाया था। मैं जस्टिफाई करने के बजाय एग्जिबिट करूँगी अपने दिल और दिमाग की बात, ताकि किसी हद तक हो सकता है आपके अंदर की बदगुमानी भी धुल जाए और आपका ब्रेन नेचुरली ग्रो कर जाए। औरत अगर खुद तलाक लेती है तो उसका नाम ही दूसरा है, दैट इज़ खुला। मतलब उसका रेफरेंस ही और है, उसका हवाला ही और है। माली तौर पर उसके सिग्निफिकेंस या लॉसेस वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका नाम ही अलग है, दैट इज़ खुला। उमूमन हमारे माशरे में ऐसे केसेस जिनमें खुला ली जाती है वो बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें कि आपने और मैंने अपनी अपनी ज़िंदगियों में कितनी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जिन्होंने खुला का दावा दायर किया हो या खुला तक वो लोग पहुँचे हो। मैंने बहुत कम देखा है। तलाक़ें मैंने बहुत सारी देखी, मतलब एज़ कम्पेयर टू खुला, तलाक इज़ इन वॉग। लेकिन एक हकीकत को आप और मैं झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे और आपके सराउंडिंग की बात हो रही है, जहाँ पर बहुत सारी रेशो तलाक की तो देखने में आ सकती है, लेकिन खुला बहुत कम है। अब चले दूसरी तरफ, जहाँ पर 70+% है खुला की। तलाक खुला फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर। वो क्या जगह है? दैट इज़ शोबिज़। वहाँ पर आप देखेंगे अभी शादी हुई है, इतना धूम धड़ाका, इतना बैंड बाजा और इतना प्यार और इतना सिंसियर और पता नहीं क्या क्या। वो फिल्मी शादी है एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स या मंथ्स ऑल इज़ ब्रोकन। ऐसा क्या है? क्योंकि वहाँ पर शादियाँ दो एक जैसे लेवल के लोगों के बीच में हो रही होती हैं। वहाँ पर दो, क्या कहेंगे आप और मैं अपनी ज़ुबान में, चालाक लोग कहेंगे, अवेयर लोग कहेंगे। वहाँ पर दो जानने वाले लोग जिनके बैग्स में उनका खुद का कमाया हुआ पैसा होता है, वो शादियाँ करते हैं। वहाँ पर खातून और हजरत एक जैसे लेवल पर ज़िंदगी गुजारते भी हैं और एक जैसे चांसेस भी अवेल करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए। अब आ जाए इन दोनों मीडियम से साइड पर, जहाँ पर हमारा लेसन ऑफ लाइफ पड़ा हुआ है। मैं अक्सर ख़वातीन से एक ही बात कहती हूँ कि खुदारा उसके लिए मरे जिससे आपकी ज़िंदगी की कदर है, उसकी कदर करें। उसकी बात के पीछे अपनी ज़िंदगी को अगर आप ख़राब करना चाहती हैं, अगर आप उसका ऑर्डर ले रहे हैं, तो कम से कम वो शख्स आपके साथ सिंसियर तो हो। कागज़ के नाम पर मर्द ज़िंदगी के लिए सिर्फ एक घसीटा ही तो है, और क्या है? मेरा मानना है जहाँ पर आपको इज्जत नहीं मिलती और आप फिर भी स्टे कर रहे होते हैं, आप गैरतमंद नहीं हैं। और अगर आपको मेरी इस इन्फॉर्मेशन से एतराज़ है या तकलीफ़ होती है, या इसको आप जहर का नाम देते हैं, या ये कहते हैं कि तुम औरतों को उभार रही हो, तो मुझे इस चीज़ से आगे बहुत कुछ नज़र आता है। मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ ही नहीं। मेरा मानना है कि ख़वातीन जो जो घसीटती हैं अपने आप को, जो नथिंगनेस के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, दे जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर दैट पर्सन जो कभी किसी कमज़ोर लम्हे में उनका शोहर बन गया, और फिर उसी कागज़ को देख देख कर, उसी शख्स के बच्चों की खिदमत कर कर कर, ये सब करते हुए भी मैंने ऐसी ऐसी एलिवेटेड ख़वातीन को भी देखा है जो ये सब करती हैं, लेकिन दे आर जस्ट साइलेंट इन देयर रिलेशनशिप, क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ पर बात जिम्मेदारी की है। यहाँ पर वो बच्चे जो बेकसूर हैं, जिन्हें पैदा कर लिया गया है, जो अल्लाह ने दे दिए हैं, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दैट लेडी इज़ द लाइनेस जो उसको फुलफिल करेगी टिल द एंड, अनटिल शी फाइंड्स इट आउट कि हाँ अब वो वक्त आ गया कि रेफरेंस बने। मैं अक्सर जिक्र करती हूँ बुशरा अंसारी की शादी का। मैं बहुत मूव होती हूँ उस एक मैरिज से। 36 साल की रफाकत, और फिर उनका ये कहना कि मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है, इट शुड बी कमिंग ऑन द सर्फेस। आई अप्रिशिएट एवरी वुमन हु sacrifices, who passes through turmoils, but at the end she proves it कि वो सच थी। वो अगर उस शख्स के साथ घसीटे खा रही थी तो यहाँ तक थी जहाँ तक उसका बच्चा प्रॉब्लम में है। जैसे ही वो अपने विंग्स को, अपनी अपनी ईज ऑफ लाइफ को डिफाइन करेगी, डेफिनेटली रिएक्ट करेगी। और बस यही मेरी दौड़ है, बस यही मेरी रेस है कि मैं ऐसी ख़वातीन, क्योंकि आप देखते हैं ख़वातीन और बच्चों का नाम एक जगह पर आता है, कमज़ोर नहीफ आप लोग उन्हें पोर्ट्रे करते हैं, और वो कमज़ोर ख़वातीन जो काबिल तर्स और बेचारी और
पता नहीं क्या क्या उनको टाइटल्स दिए जाते हैं, सारी ज़िंदगी उन्हें यूज़ भी किया जाता है, उनके हाथ का पक्का खाया जाता है, उनका धुला हुआ पहना जाता है, यूज़ किया जाता है, उनके ट्रेन किए हुए बच्चों पर फ़ख्र किया जाता है, उनके ट्रेन किए हुए, उनके पढ़ाए हुए बच्चों को जो फादर्स होते हैं या जो इर्द गिर्द का माहौल है या जो ससुराल वाले हैं स्पेसिफिकली, वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि भाई ये देखो ये हमारे बेटे के बच्चे हैं। दे आर नॉट इन द काउंटिंग इवन। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, दो वेल एजुकेटेड वेल ऑफ ख़वातीन को मैंने बात करते हुए देखा। इट वॉज अ टीवी शो। दोनों रिसेंटली डिवोर्स्ड थी एंड दे वर डिस्कसिंग ऑब्वियसली अबाउट देयर लिव्स, जो कि उनकी पहले गुजर चुकी हैं ज़िंदगियाँ। उसमें से एक जो थी वो बिल्कुल ही निढाल और हल्कान हुई और बड़ी ब्रोकन, और वो बोली कि एक तजर्बा बहुत था, बड़े काम आ गया, ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, आई एम नॉट इवन थिंकिंग, मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं कि सेकेंडली तो मैरिज करो फैमिली में, तो मैं तो नहीं ये करूँगी। तो जो दूसरी वाली थी ना, वो बड़ी स्टेबल खातून है। उन्होंने कहा वाई नॉट, जहाँ जहाँ से ठोकर लगी है, जहाँ जहाँ पर दर्द है, वहाँ पर मुहतात होकर चलेंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे। और वो जो एक होगा ना, वो कोई एक तो होगा ना यार, जो हमें भी रिस्पेक्ट देगा, हमारी कदर करेगा, हम उसके साथ ज़िंदगी का रीस्टार्ट करेंगे। वो दोनों की ये गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक दोज पीपल जो गिर कर उठना जानते हैं। ख़वातीन के साथ एक टाइटल चिपका दिया जाता है कि ये बच्चा है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, और जब बच्चे की तकसीम की बात आए तो वो बच्चा मर्द का है। कहाँ जा रहे हैं हम? कितनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कितने तजादात हैं। एनी हाउ, बैक टू द पॉइंट माय डियर लेडीज़, सस्ते बाज़ारों में जाने वाले लोगों की जेबों में पैसे कम होते हैं। जो लोग ज़िंदगी से कम डिमांडिंग होते हैं वो कम गिविंग भी होते हैं। वो इतना पे भी नहीं करते, वो इतनी कोशिश भी नहीं करते। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगी उतनी ही ज़्यादा आप एलिवेटेड होंगी। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ज़िंदगी में अगर एक बार आपकी शादी हो गई है तो यू कैन नॉट मैरी सेकेंड टाइम, तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ मैरिज आफ्टर हैविंग किड्स, तो यू कैन जस्ट फीड दैट लकीर एवरी डे कि जो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया, आपको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, आप उसे बर्दाश्त करते हैं, आपका दिन रात एक टॉर्चर से ज़्यादा नहीं है। ये सब कुछ मिथ्स हैं आज के दौर में। सबसे पहली सीढ़ी है पढ़ाई। मैंने रिसेंटली, मुझे इंस्टा पे एक लड़की ने अप्रोच किया, शी इज़ मास्टर्स इन इंग्लिश एंड शी इज़ जस्ट लिविंग टेरेबल लाइफ। शी इज़ हैविंग वन डॉटर एंड शी इज़ प्रेग्नेंट फॉर द सेकेंड टाइम। वो रूटीन में लड़की मार खाती है। क्यों? किसने किसने परमिट कर दिया है इस माशरे में? किस शख्स ने परमिट कर दिया है कि उसको रोज़ मार भी पड़ेगी और फिर उसको परखा जाएगा पाकबाजी, पाक दामनी के स्केल्स पर? और उसकी पाक दामनी यही है कि वो जहां है वहीं पर रहे। शी इज़ नॉट हैविंग अ राइट टू थिंक ओवर हर लाइफ, टू थिंक ओवर हर कंडीशन। वो अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से काट दे और अल्लाह का शुक्र अदा करती रहे पूरी ज़िंदगी। अगर इसको अपोज करना पब्लिक को मीठा जहर देना है, अगर इसको अपोज करना ख़वातीन को दूसरी शादी पर उभारना है, तो डेफिनेटली मैं ये कर रही हूँ। और मेरी आइडियोलॉजी के मुताबिक, मेरे ब्रेन के मुताबिक दूसरी शादी एक औरत के लिए कतन सूटेबल नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो सुराख है जहाँ से वो ऑलरेडी डसी जा चुकी है। शी मस्ट नेवर बी थिंकिंग ऑफ मैरिज अगैन। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक टीवी शो में एक डॉक्टर बता रही थी कि जब मैं पीएचडी की हुई लड़कियों को विजिट करने के लिए गई, जिनमें 45 इयर्स की लड़कियां भी मौजूद थी, तो मैंने उनसे सवाल किया। वो 90 स्टूडेंट्स की क्लास थी। मैंने पूछा कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल? तो 90% ख़वातीन ने यही कहा कि वी विश टू गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल। ये बड़ा अलमिया है, ये बड़े अफसोस की बात है कि हम ख़वातीन का जो, हमारी जो पतंग है ना, वो सिर्फ इतनी ही उड़ती है कि हम एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे मर्द को अपने ब्रेन में सोच सोच के एक हवा क्रिएट कर देते हैं कि जब तक वो हमें नहीं मिलेगा हम अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। 99% लड़कियां, मेरी स्टूडेंट्स भी, मेरी फ्रेंड्स भी, मेरी कलीग्स भी, यही कहानी है। इवन किसी हद तक मेरी अपनी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है कि शादी होगी तो हम कुछ करेंगे, शादी होनी है तो हमने ग्रो करना है। ये चीज़ हमारे बच्चे में, हमारी बच्ची में, सॉरी फीमेल में बड़े बचपन से डाल दी जाती है दिमाग में, और यही चीज़ उसकी ग्रोथ के साथ साथ ग्रो करती है, जो उसको दिमागी तौर पर मफलूज, कमज़ोर बनाती चली जाती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपनी इज्जत को बहाल कीजिए। देयर इज़ नो डेफिनेटिव ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि जिसमें ये कहा गया हो कि आपकी बेइज्जती हो, चाहे आपको मार पड़े, चाहे कुछ भी हो, आप सिर्फ अल्लाह का शुक्र करें और आप उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें, क्योंकि दरमियान में औलाद आ चुकी है। दिस इज़ अ मिथ नाउ। और एक और चीज़ भी मैं जाते जाते आप लोगों को ज़रूर कहूँगी, बीइंग अ फीमेल, नेवर ट्राई टू गेट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम, बिकॉज
उसमें से भी कुछ नहीं निकलना। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय।